में दूध से जब दही बनाया तो उसके अंदर दूध भी रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। इसी प्रकार ब्रह्म से जगत बन गया तो ब्रह्म भी खलास होगा कि नहीं होगा? जैसे दूध खलास हो जाता है, ब्रह्म से जगत बन गया, जैसे दूध से दही बना तो दही रह गया, दूध खत्म हो गया, उपादान कारण है दूध और कार्य हो गया दही, कार्य के बनते ही कारण खत्म हो गया। इसी प्रकार जब जगत बन गया तो ब्रह्म खलास हो जाएगा कि नहीं होगा? ये प्रश्न हुआ। तब दूसरा दृष्टांत ये बताया, सोने से कंगन बना दिया तो सोना खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होता है, सोना समाप्त नहीं होता है। सोने में कोई विकार नहीं, सोने में कोई न्यूनता नहीं, सोना तो सोना ही रहेगा आखिर तक, उसका दाम वही रहेगा। इसी प्रकार ब्रह्म में हजार जगत पैदा हो जाए, नष्ट हो जाए, जगत का जन्म हो जाए, विध्वंस हो जाए, लेकिन ब्रह्म में कोई फर्क होगा नहीं। अंतर्यामी ब्राह्मण आता है, यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरः पृथ्वीं यमयति यस्य पृथ्वी शरीरं यं पृथ्वी न वेद एषदा आत्मा अंतर्याम्यमृतः यो अप्सु तिष्ठन् अपो अंतरा यम आपो न विदुः यस्यापश्शरीरं यो अप्सु तिष्ठन् यमयति एषदा आत्मा अंतर्याम्यमृतः। पृथ्वी के अंदर बैठा हुआ है वह और पृथ्वी का नियंत्रण कर रहा है। पृथ्वी नहीं जानती है, लेकिन पृथ्वी के भीतर बैठे हुए संपूर्ण पृथ्वी का नियंत्रण वो कर रहा है। यही अंतर्यामी, यही अमृत, यही ब्रह्म। जल के अंदर वो बैठा हुआ है, सूर्य के अंदर वो बैठा हुआ है, वायु के अंदर वो बैठा हुआ है, सब के अंदर बैठकर नियंत्रण करने वाला वही अंतर्यामी। अंतर्यम विधिदेवादिषु तद्धर्म व्यपदेशा सूत्रकार ने लिखा। उसका ये दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? कुंडल बना दिया लेकिन सोना उसके भीतर बैठा हुआ है। अंतर्यामी का लोग अर्थ समझते हैं कि अंदर हृदय में जाके छिपके बैठ गया। वो छिप उप करके बैठने वाला नहीं है। सोना छिप करके बैठता है क्या? सोना आपके लिए छिप जाए सो अलग बात है, बच्चे के लिए मिट्टी छिप जाती है सो अलग बात है, परंतु सोना छिपता नहीं है, सोना तो सोना ही रहेगा। कुंडल के अंदर सोना बैठा हुआ है, लेकिन कुंडल सोने को नहीं पहचान पा रहा है। कुंडल का नियंत्रण करने वाला सोना है। सोना कहीं इधर उधर हो जाए तो कुंडल नहीं रहेगा, उसका नियंत्रण करने वाला। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, अणु अणु में बैठा हुआ है, खाली हृदय में नहीं, पूरे शरीर में, पूरी बुद्धि में, पूरे अंतःकरण में व्यापक होकर बैठा हुआ है। अंतर्यामी होकर वो बैठा हुआ है। उस आत्मा का दर्शन करना है। ये खाली दृष्टांत अभी बतला रहे हैं, आगे पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। क्योंकि श्वेत केतु ने पूछा कि वो है क्या, कैसा है वो, आदेश कैसा है, उसको दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है। दृष्टांत से समझो। सबका वो नियंत्रण करता है, पर उसमें कोई विकार आता नहीं। नियंत्रण भले करे लेकिन विकार नहीं आता। दूध में विकार आएगा, वस्तुओं में विकार आ सकता है, पर उस ब्रह्म में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आएगा। जैसे सोने में विकार नहीं आता है और उसके बिना ही कुंडल बन जाता है। वो केवल वाचारंभण है। वाचारंभण क्या है? वो बोलने के लिए है, बोलो, लेकिन उसकी कीमत तो सोने की ही कीमत रहेगी। लोहमित्येव सत्यम। द्वैतवादी बोलते हैं कि उपनिषद में जगत मिथ्या है, कहां लिखा है? पूछते बहुत से लोग प्रश्न ये करते, जगत मिथ्या है तो उपनिषद में कहां लिखा है? ये तो आपका वचन है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उपनिषद में कहां लिखा है? उपनिषद ना परम प्रमाण का, यही प्रमाण देखो। लोहमित्येव सत्यम, मृत्युगेत्येव सत्यम, एवकार जोड़ दिया। एवकार का अर्थ ही द्रव्यावृत्ति है। मृत्तिका ही सत्य है और घड़ा, मृत्तिका ही सत्य और घड़ा क्या बोलोगे? सत्य नहीं है। सोना ही सत्य है, कुंडल सत्य नहीं है। अपने आप अर्थ निकलता, बोलने की जरूरत नहीं है, बोले बिना ही अर्थ निकल जाता है। यहां पर
ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। बोलने का अर्थ क्या है? ये जगत के बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता क्या, इसलिए श्रुति नहीं बोलती है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, इतना बोल दिया तो अब आप ये समझ लो, ये जगत है ना, ये परमार्थ सत्य नहीं है। व्यवहार के लिए जरूर है पर परमार्थ सत्य नहीं है। सुवर्ण दृष्टांत से यह बतलाया। और तीसरा दृष्टांत है, यथा सौम्येकेन नख निकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णाय संविज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयां कृष्णाय सवित्येव सत्यम् एवं सौम्यतादिषु भवति। एक नख निकृंतन, चाकू समझ लो, नाखून काटने का नख निकृंतन बोलते, चाकू या और जो भी हो, लोहे से वो बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है। उसको देखकर जितने भी लोहमय है सबको आप जान सकते हैं। लोहे से चाहे छड़ बनी हो, लोहे से चाहे कढ़ाई बनी हो और कुछ भी बनी हो, लेकिन उसमें तात्विक तत्व क्या है? केवल एकमात्र लोहा है। और कार्य जितने हैं वो वाचारंभण मात्र है, वाचारंभण। तृतीय दृष्टांत क्यों दिया? भाष्यकारों ने बतलाया दाष्टान्तिक भिन्न भिन्न है। श्रुतियों के अंदर बतलाया, श्रुतियों के अंदर क्या बतलाया? यद वाचानभ्युदितं येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्गुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। मंत्रों के अंतर ये बताया। बोलते हैं कि चक्षु से हम उस ब्रह्म को नहीं देख सकते, चक्षु से हम उस ब्रह्म को नहीं देख सकते, कान से हम सुन नहीं सकते उसको, जिह्वा से उसका अनुभव नहीं कर सकते, छू छू करके ब्रह्म का पता नहीं लगाया जा सकता है। क्यों नहीं? इसलिए कि जो तलवार है ना, तलवार, तलवार से आप पेड़ को काट सकते हैं, तलवार से लकड़ी काट सकते हैं, तलवार से किसी का हाथ भी काट सकते हैं, लेकिन वो तलवार अपने आप को काट सकती है कि नहीं? तलवार जो है ना, तलवार अपने आप को काट सकेगी? अपने आप को, वृक्ष को काटेगी तलवार जरूर, और जिस किसी को भी काटना है तो काट सकती है, पर तलवार को कहो तुम अपने आप को काट दो तो काटेगी? वो काट सकती है? नहीं, अपने आप में अपने आप की गति नहीं होती है। यो बोलो अच्छा पूरे तलवार को मत काटो हे तलवार, तो अपने अंदर जो लोहा लगा हुआ ना उसको तो काट दो। तलवार के अंदर जो लोहा लगा हुआ है वो लोहे को तलवार स्वयं काट सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों? उसकी वो आत्मा है, स्वरूप है। वो लोहे से जो बनी हुई तलवार है उसका स्वरूप, उसकी आत्मा क्या है? उसकी आत्मा है लोहा। उस लोहे को और सब बाह्य वस्तुओं को तलवार काट सकती है। अग्नि अग्नि को जलाएगी कि नहीं जलाएगी? अग्नि औरों को जला सकती है, लेकिन अग्नि अपने आप को नहीं जला सकती। हाँ, ये जो चक्षु है वो चक्षु की आत्मा स्वयं आत्मा है, वो ब्रह्म है। वो चक्षु की गति वहां तक नहीं है, तलवार की गति तलवार पर नहीं है। इसी बात चक्षु की गति उसकी आत्मा ब्रह्म में नहीं है, श्रोत्र की गति वहां तक नहीं है जो उसकी आत्मा है। ध्यान दीजिए, उस ब्रह्म के स्वरूप को बताने के लिए ये उद्दालक ऋषि बतला रहे हैं, उसका स्वरूप आपको जानना है। उसके बाद में फिर सब बताएंगे वो ब्रह्म कैसा है क्या। उदाहरण के लिए समझ लो, एक पुष्प मेरे हाथ में फूल है ना, ये फूल को आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इसका रंग क्या है? पीला, पीला रंग है। ये पुष्प का रंग है पीला रंग। ये पुष्प है कि नहीं है? है को आपने देखा कि नहीं देखा? पुष्प को देखा और पुष्प है जो और शब्द जोड़ दिया, वो है को आपने देखा कि नहीं देखा? क्या बोलते हैं? नहीं देखा कि देखा? नहीं देखा। है को नहीं देखा आपने, और बिना देखे बोल दिया पुष्प है, और दूसरा बोले पुष्प नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे? है बोलेंगे ना। तो तुमने देखा नहीं तो कैसे बोलते हो? पुष्प को देखा और पुष्प है, और है को देखा कि नहीं देखा?
हाँ, है को भी देख लिया ना। अच्छा, तो पुष्प का रंग तो हो गया पीला, अब है का रंग बताओ। आपने अगर देखा है तो है का रंग बताओ, क्या रंग है का? लाल। हाँ, पुष्प का रंग पीला और है का रंग बोलो, उसका भी पीला रंग है। हाँ, यो बोलो, पुष्प का रंग पीला और है का भी रंग पीला है। और वो है लाउड स्पीकर है बोलते हैं, यहां पर भी है, वो है अलग नहीं है, एक ही है शब्द है। तो लाउड स्पीकर में जो है वो भी पीला होगा ना, फिर तो वो भी पीला है। अब वो तो पीला नहीं, जब है एक ही है सारे जगत में, तो एक जगह पर पीला हो गया तो सब जगह पीला हो जाएगा वो, क्योंकि एक ही है वो। या तो बोलना पड़ेगा ये है अलग है, ये है अलग है, वो है अलग। अलग अलग हो तो अलगत प्रतीति नहीं होगी। हाँ, है का रंग क्या है? है का कोई रंग है ही नहीं। है का जब रंग नहीं तो देखा कैसे आपने आंखों से उसको? रंग के बिना आंखों से देख ही नहीं सकते किसी भी वस्तु को। न्याय वाले यहां आके इतने जोरदार झगड़ा करेंगे, अगर आप बोलेंगे तो समवाय संबंध से रूप नहीं होगा तो उसका दर्शन होता ही नहीं। अब है जो आपने बोल दिया, उसके ऊपर आपको रंग रखना पड़ेगा, उसके बिना दिख नहीं सकता है। हाँ, तो कैसे आपने देख लिया बताओ? पुष्प को देख लिया और है को नहीं देखा, इसलिए अभी है बोलना कि नहीं बोलना क्या पता आपको। लेकिन निश्चित रूप से आप बोलते कि नहीं बोलते कि पुष्प है बोलते? कैसे बोलते हैं बेटा? आंखों से देखकर नहीं बोलते। वो जो है ना, वो अस्थि रूपी सात है, सात ब्रह्म है। वो ब्रह्म को देखने के लिए चक्षु की जरूरत नहीं है। विज्ञाधारवरे केन विजानीयात्, श्रुति बोलती है। वो है को देखने के लिए और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पुष्प को देख लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। वो है अपने आप दिख जाएगा, उसको स्वयं प्रकाश बोलते हैं। वो स्वयं प्रकाश है। सूर्य उग गया कि नहीं, सूर्योदय हुआ कि नहीं, देखने के लिए टॉर्च लेके देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सुबह सुबह लंबा टॉर्च लेना, और सूर्योदय हुआ कि नहीं देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को देखने के लिए दूसरे प्रमाण की जरूरत है ही नहीं, वो अपने आप ही प्रकाशित होगा। पुष्प को देखने के लिए प्रमाण चाहिए, है को देखने के लिए नहीं चाहिए। अपने आप में अपने आप की स्वयं प्रवृत्ति नहीं होती। ये नख निग्रंथन दृष्टांत के द्वारा बतलाया। भाष्यकार जगह जगह यही लिखते हैं, सांप का जहर सांप को नहीं मारेगा, अग्नि अग्नि को नहीं जलाएगी, तलवार तलवार को नहीं काटती। इसी प्रकार ब्रह्म ब्रह्म को प्रकाशित करे ऐसा नहीं, ब्रह्म खुद ही प्रकाश है। ब्रह्म को प्रकाशित करे ब्रह्म, सूर्य को सूर्य प्रकाशित करे ऐसा नहीं होता है। सूर्य से प्रकाश निकले और वापस सूर्य के पास जाए और फिर सूर्य को प्रकाशित करे ऐसा नहीं होता है। सूर्य स्वयं प्रकाश है। इसी प्रकार वो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। इस बात को बतलाने के लिए तीसरा दृष्टांत दे दिया। यथा सोम वेगेन नखनि ग्रंथनेन सर्वं कारणाय संविज्ञातं स्यात्। 3 दृष्टांतों के द्वारा उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र को बतलाया कि इस प्रकार वो आदेश होता है, ये बताया। श्वेत केतु घबरा गए। श्वेत केतु ने समझा अब मैंने कुछ भी नहीं जाना। अरे अपने आप को नहीं जाना तब किसको जानेंगे? दूसरे को जानने की बात तो दूर, अपने आप को ही नहीं जाना तो दूसरे को जानने की कथा वृथा वाली बात। श्वेत केतु ने हाथ जोड़कर बतलाया उस समय में आरुणि को, नवे नूनम भगवंतः त एतद वेदिषु यद्येतद वेदिष कथम में नावक्षन्निधि भगवस्त्वेव मे तद्ब्रवीत्विति तथा सोमवेदि होवाच। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी मेरे गुरुजी को ये बात मालूम नहीं थी। मेरे गुरुजी को ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं इसका उत्तर उनको भी नहीं आता था। कैसे नहीं आता था? क्यों झूठ बोलते हो? ये प्रश्न तुमने किया उनके पास जाके? प्रश्न किया नहीं, और प्रश्न करने के बाद में ना मालूम पड़ेगा उनको उत्तर आता है कि नहीं आता है। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी बात यह है,
अगर वो जानते इस अति रहस्य, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जरूर मुझे बतलाते। ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। गुरुकुल में रहकर मैंने गुरु जी की इतनी सेवा की, गुरु जी मुझ पर हमेशा ही प्रसन्न प्रसन्न रहते थे। कोई ऐसा काम नहीं था मैं जो नहीं करता था, और बहुत मैं प्रिय था। इतनी रहस्यपूर्ण कोई बात उनको मालूम होती तो जरूर वो मुझे बताते। वो नहीं जानते थे इस तत्व को। न वै नूनम भगवंत एतदवेदिषु। भाष्यकार ने यहां पर बड़ा प्रश्न किया है। भाष्यकार बोलते हैं गुरु जी के अंदर कोई दोष हो उसको प्रकट थोड़े बोलना चाहिए। मान लिया थोड़ी देर के लिए गुरु जी नहीं जानते थे तो ऐसा थोड़े बोलना चाहिए मेरे गुरु जी मूर्ख थे। छात्र का अर्थ क्या किया मालूम है? छात्र छादना छात्रम गुरुणाम दोषान छादयति छात्र। गुरुओं के दोष को जो ढक दे उसको बोलते हैं छात्र, उसको बोलते हैं। अब खुल्लम गुल्ला बोलते जाना हमारे गुरुजी मूर्ख है उनको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं करना कभी। हो सकता है मूर्ख ही हो लेकिन बोलना नहीं चाहिए। ये कैसे बोल गए? न वै नूनम भगवंता एतदवेदिषु। मेरे गुरुजी इस बात को नहीं जानते थे, कैसे बोल गए? एक श्लोक के अंदर बतलाया कि कैसे कैसे लोगों को भगवान राम जी को संबोधन करते हुए बोलते हैं धर्मे तत्परता मुखे मधुरता शास्त्रीषु विज्ञात्रिता मित्रे वंचकता गुरो विनयिता चित्तेति गंभीरता आचार्ये शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेषु विज्ञात्रिता रूपे सुंदरता शिवे भजनिता त्वयि अस्ति भो राघव। ये राघव तुम्हारे अंदर ये सब गुण है, फिर पिताजी ने कैसे भेज दिया जंगल में? धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत्साहिता मित्रे वंचकता। क्या क्या होना चाहिए मनुष्य के अंदर? भगवान रामचंद्र आदर्श पुरुषोत्तम थे। धर्मे तत्परता, याद रख लेना ये जितनी बात बोलते हैं। धर्म में तत्परता होनी चाहिए, धार्मिक कार्य करने में हमेशा तत्पर रहो। कर सके ना कर सके तो अलग बात है, पर हमेशा उसमें तत्परता तो होनी ही चाहिए। जहां मौका मिल गया वहां अच्छा धर्म करना चाहिए। गुरुओं की सेवा करना ये धर्म है कि नहीं? ये धर्म है। गुरुओं की सेवा करना, मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो बतलाया है। माता की सेवा, पिता की सेवा और आचार्य की सेवा, ये सब करना परम धर्म बतलाया है। ये सब जब धर्म है उसमें तत्परता होनी चाहिए। आपसे सेवा बन सकती हो या नहीं सकती अलग बात है, लेकिन मन में हमेशा ये उत्साह बना ही रहना चाहिए। जब कभी मौका मिले तो जरूर मैं सेवा, तो गुरुओं के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। ये धर्म में तत्परता होनी चाहिए। अब श्वेत के तो जरा पीछे हट रहे यहां पर। धर्मे तत्परता मुखे मधुरता। वाणी बोलते समय कैसी वाणी बोलो? मधुर वाणी बोलना चाहिए। मुख में मधुरता चाहिए, मुख में मधुरता। हाँ। अच्छी बात बोलते तो लोग कहते हैं तुम्हारे मुंह में घी चीनी, घी और चीनी मिलाने से मीठा होता है ना। यही मिठास ना समझ लेना मुंह में, लेकिन वाणी इस प्रकार बोलो। कैसी वाणी बोलना चाहिए? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। नीतिकार बोलते हैं मीठी वाणी बोलो तो सब बस में आ जाएंगे, सब पसंद करेंगे।
सब पसंद करेंगे। मधुर मधुर वाणी बोला करो। सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम। मीठी वाणी बोला करो। बचने का दरिद्रता, अरे पैसे में दरिद्रता करो, कपड़े में दरिद्रता करो, और कुछ करने में दरिद्र, ये बोलने में भी दरिद्रता क्यों करना? ऐसी मीठी वाणी बोलो जो सामने आया हुआ व्यक्ति हो प्रसन्न होकर जाए। कोई आ जाए तो बोलते हैं आपके दर्शन से हम बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आनंद आ गया, बहुत। अरे बहुत मुश्किल से आप मिलते हैं। जैसे हमको कभी लोग बोलते हैं पर साल आए थे और अब आप आए तो हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब प्रसन्नता हुई कि नहीं वो तो अब जाने, तुम बोल लो कम से कम इतना। मुखे मधुरता। अब गुरु जी के बारे में बोलना नवई नूनम भगवंतस्ता वेदुषु, ये कोई मधुर वाणी नहीं है। मेरे गुरु जी इस बात को नहीं जानते थे। आज गुरु जी के लिए बोलते और कल जाके ये निंदकों को समझ लेना पहले, ये निश्चित है। दूसरों की निंदा अगर करता हो आपके पास में आकर तो समझना चाहिए वो दूसरे के पास जाके आपकी भी निंदा करेगा। हाँ, क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई है। लेकिन लोग प्रसन्न होते हैं, हाँ वो जो है इसने बतलाया ठीक है, वो खराब आदमी है, खराब आदमी है, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न नहीं होना निंदा सुनकर, मधुर वाणी सुनकर प्रसन्न होना चाहिए। सबकी अगर प्रशंसा करता हो तो समझना चाहिए अब ये यहां से जाएगा तो दूसरे के पास जाकर भी क्या करेगा, क्योंकि इसकी आदत है प्रशंसा करना। ये सब एक एक गुण है। चत्वार, ये चार जो है ना, चत्वारी न लभ्यन्ते अभ्यासे न लभ्यन्ते चत्वार सहजा गुणा। चार है सहज गुण होते हैं, सहज गुण। दातृत्वम, प्रियवक्तृत्वम, धीरत्वम, उचितज्ञता। अभ्यासे न लभ्यन्ते चत्वार सहजा गुणा। मीठी वाणी बोलना अभ्यास करने से नहीं होगा, बचपन से ही अगर आदत पड़ी हुई हो तो ठीक। मुखे मधुरता और दाने समुत्साहिता। भगवान रामचंद्र को हम आदर्श पुरुषोत्तम इसलिए मानते हैं, अनुकरणीय उनके अंदर ये सब गुण विद्यमान थे। दाने समुत्साहिता, दान देने की बात है, बस दिल खोल करके मुट्ठी बांध कर वो नहीं रखते थे, देते चले जाते थे, देते चले जाते थे। भगवान राम को बोलते हैं ये सब तुम्हारे अंदर गुण। फिर पिताजी क्यों बोलते हैं जंगल जाने के लिए, कारण क्या है? दाने समुत्साहिता, दान देते देते उनको कभी तृप्ति नहीं होती, और दे। जाते समय, जंगल जाते समय ना सब कुछ अपना दान में दे दिया था। जंगल जाते हैं सन्यासी जैसे, सन्यासी तो नहीं हुए, जैसे हो गए थे वो, जैसे भी होवे तो सब सर्वसंग परित्याग करके जाते, सब कुछ दे दिया था। इसको बोलते हैं सर्वस्व दक्षिणा। आप जाने की जब तैयारी हुई तो उसी समय ब्राह्मण आ गया वहां पर। अब ब्राह्मण ने कहा कि आप जंगल जा रहे हैं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे भी कुछ मिल जाना चाहिए। हमने सुना है आपने सबको बांट दिया लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान राम ने देखा, अरे अब तो मेरे पास कुछ रह नहीं गया, मैं क्या दूं इसको। अब ब्राह्मण आ गया मांगने के लिए तो जरूर देना चाहिए। और जिसका ये व्रत होता है, कोई आ गया तो उसको देना ही है, तो निश्चित कोई ना कोई रास्ता निकलता है। इतने में उनको याद आ गई, अरे मेरी गायें बहुत है। सब लोग अपनी गायों को रखते थे उस समय, गोधन उसको बोलते थे। इतनी गायें थी उनकी, अरे मेरे पास इतना धन पड़ा हुआ है। ब्राह्मण को एक डंडा दे दिया हाथ में और कहा, वो पतला दुबला पतला ब्राह्मण था, उसको भगवान रामचंद्र ने कहा ये डंडा तुम जितने जोर से मारो, जहां जाके वो डंडा गिरेगा वहां तक गायों को खड़ी कर दो और साफ गायों को ले जाओ। उतने ब्राह्मण ने भी सोचा ये मौका चूकना नहीं चाहिए। मरियल था ब्राह्मण जो है, हड्डी हड्डी दिख रही थी। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर जोर से इतना मारा तो कहते सरयू पार जाके डंडा गिर गया। सरयू पार, एक नदी पार करके वहां डंडा गिरा। भगवान राम इतने प्रसन्न हो गए, अपने पास जितनी गायें थी सब दे दिया ब्राह्मण को, ले जाओ। दाने समुत्साहिता, उत्साह रखने के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं जो कुछ है सब दे ही डालो। उत्साह होना चाहिए, कुछ देना चाहिए, देना चाहिए। बस मंदिर में जाए तो कुछ देना चाहिए, फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी बोला करते गुजराती लोग।
हाँ, ऐसा फूल नहीं मिला तो उसमें से एक पंखड़ी जो है लेकर के भी चढ़ा देना चाहिए। दान में समुत्साहिता, मित्रे वंचकता, मित्रों में वंचक नहीं होना चाहिए। मित्रों में, मित्रों के प्रति वंचक भाव नहीं रखना चाहिए। और चित्त में हमेशा गंभीरता होनी चाहिए। आचार्य शुचिता, बहुत लंबी बात है। आचार में हमेशा पवित्रता चाहिए। और गुणे रसिकता, किसी में गुण देखें तो उसके प्रति रसिक होना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए। गुणग्राही, किसी के अंदर अच्छे गुण देखें तो उस गुण को सम्मान दो, सम्मान, तिरस्कार नहीं करना, गुण का सम्मान करना चाहिए। आचार्य शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञात्रता, शास्त्रों का श्रवण करते जाना चाहिए। सुनने के लिए हर हमेशा भगवान रामचंद्र के मन में इच्छा रहती थी, शास्त्र श्रवण करूं करूं, करता रहो। आप लोगों को शास्त्र श्रवण करने का मौका यहां मिलता है ना, ये सुनने के लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए। जरूर जाके सुनो, जरूर जाके सुनो। शास्त्रेषु विज्ञात्रता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनिता। एक ऐसी बात बताई है जो सबके लिए संभव नहीं है। वो बताया है कि हे राम, तुम रूप में तो बहुत सुंदर हो। अब सौंदर्य भला कहां से लाभे, तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। किसी को कुरूप बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। लेकिन प्रसंग यह था, वहां पर इतने सब गुण होने पर कुछ ऐसे होते ना, देखने में बड़े गंदे होते हैं, तो लोग सोचते इसको बाहर कर देना चाहिए। वो भी तो बात नहीं है आपके अंदर। रूप ऐसे सुंदर रूप है, इसको देखकर कोई भी नहीं कहेगा तुम जंगल में जाओ। रूपे सुंदरता, शिवे भजनिता। आगे बोलते भगवान शंकर का भजन करते थे रामचंद्र। हाँ, शंकर के भक्त थे। हाँ, राम, आप राम के भक्त है तो शंकर के भी भक्त अपने आप होंगे। तभी तो रामेश्वरम की स्थापना की भगवान राम ने स्वयं, जहां पर बड़ा भारी यज्ञ कर लिया था ये स्वामी जी महाराज ने। रामेश्वरम में कुछ लोग यहां से गए थे, बहुत से लोग गए थे। वहां जो रामेश्वरम शंकर की मूर्ति है, शिवलिंग है, वो तो भगवान राम के द्वारा प्रतिष्ठापित है। कितने भारी भक्त थे। शिव का जो भजन करे वो महान होता है, और जो शिवद्वेषी होता अशिव हो जाएगा। अशिव, अमंगल, अपवित्र। इसलिए शंकर भगवान का भजन हे राम तुम निरंतर करते हो। तो यस्ति भो राघव, हे राघव तुम में ये सभी गुण विद्यमान है। फिर भी तुमको जंगल जाने के लिए कह दिया, ये क्या कारण है? किस लिए पिताजी नाराज हुए हैं? ऐसे महान व्यक्ति को जंगल भेज रहे हैं, निर्वासित कर रहे हैं। प्रसंग से मैं इतना बोल गया। बात यह है कि यहाँ पर श्वेत केतु अपने गुरु जी के प्रति ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नवे नूनम भगवंतस्ता एतदवेदिषु। वो मेरे गुरु जी इस बात को नहीं जानते थे पिताजी, बोलना तो नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों बोल गए? गुरु के प्रति ऐसा बोलना अच्छा नहीं होता है। हो सकता है मेरे अंदर कोई त्रुटि हो। मधुसूदन जी लिखते हैं अपने ग्रंथ के अंत में, इसके अंदर जो भी कुछ गुण है वो सब गुरु जी के गुण है, और इसके अंदर जो दोष है वो जो मेरे दोष है। ग्रंथ लिखा पूरा अद्वैत सिद्धि, और वहां बतलाते हैं इसके अंदर जितने गुण है वो किसके गुण है? ये गुरु जी के गुण है। और इसके अंदर कहीं त्रुटि आई हो, कोई दोष आया हो, तो किसका दोष हो? गुरु जी का दोष नहीं, वो दोष किसका? मेरा दोष है। ऐसा बोलना चाहिए ना। मैं नहीं समझ सका, या समझने की शक्ति मुझ में रही नहीं, जिसके कारण गुरुजी नहीं बोले होंगे, ऐसा कुछ बोलना चाहिए था। ये सीधे ही बोल दिया मेरे गुरुजी नहीं जानते थे। ऐसा कैसे बोल दिया? भाष्यकार यहां पर बोलते बात ऐसी है, कुछ ऐसा भी स्थान होता है जहां पर कुछ अप्रिय भी बोलना पड़ता है। श्वेत केतु ने अपने मन में सोच लिया कि इस बात को मैं नहीं जाना, गुरु जी से सीखा नहीं, तो पिताजी बोलते जाओ दोबारा पढ़ के आओ। 24 वर्ष हो, पढ़ के और आ जाओ।
जैसे इंद्र को बोल दिया था प्रजापति ने, तुमने बराबर नहीं समझा, अब 32 वर्ष रहो ब्रह्मचारी होकर के रहो, तपश्चर्या करो, तब वापिस आना। ऐसे कहीं बोल देते। 12 वर्ष तक गुरु जी के वहां रह के अध्ययन किया, बराबर तुमने अध्ययन नहीं किया, जाओ 12 बजे और सीख करके आओ, और फिर समझ में नहीं आया तो फिर और 12 बजे वर्ष के लिए भेजेंगे। डर गया श्वेत केतु, डर करके सोचने लगे। श्वेत केतु ने सोचा ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसी प्रकार आने जाने में बीत गया तो तत्व मैं नहीं समझ पाऊंगा, आने जाने में ही जिंदगी बीत जाएगी। क्योंकि हो सकता है गुरु जी बोल दे और रहो यहां पर 12 वर्ष तो और पढ़ो, 15 वर्ष और पढ़ो। एक एक क्षण का मूल्य है, जीवन के एक एक क्षण का मूल्य है, याद रखना। उस परमात्मा को समझने के लिए आपके एक एक क्षण की कीमत इतनी है, ये जो गया हुआ समय वो वापिस नहीं आएगा, निश्चित बात है। जो गया सो गया, वो वापिस कभी नहीं आएगा। आज दूसरी तारीख है, पहली तारीख गई जनवरी, पहली तारीख वर्षारंभ। अब ये पहली तारीख कभी आने वाली नहीं है। कहेंगे महीना पूरा होने पर फिर पहली तारीख आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन वो जनवरी पहली तारीख नहीं है। अब आने वाली तारीख है फरवरी तारीख, फरवरी पहली तारीख। और कहेंगे अगले वर्ष में तो आएगी ना जनवरी पहली तारीख, जैसे पहले साल हम यहां थे और इस साल भी तो जनवरी पहली तारीख को रहा। का वो ठीक है, अब वो जो है ना अभी 95 की पहली तारीख आएगी, 94 की कभी भी नहीं आएगी। जो गया सो बीत गया, जो काल गया वो वापस कभी आने वाला नहीं है। जो जीवन के क्षण अभी बीत चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। एक एक क्षण का इतना मूल्य है, एक एक क्षण का इसका मूल्य वेले समझो और इसका सदुपयोग करो। लोग बोलते हैं समय नहीं बीतता है, समय नहीं बीतता, तो कभी जो है ताश खेल लिया, कभी कुछ देख लिया, कभी सिनेमा देख लिया, टीवी देख लिया, क्योंकि समय बीतता नहीं है। चाहते हैं समय को मार मार के भगावे, बितावे इसको। ऋषि महर्षि कहते एक एक क्षण तुम्हारा ऐसा अति मूल्य है, जो गया वो वापस कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे रत्न रूप इस समय को, क्षण को भगाना चाहते हैं। समय नहीं बीतता बोलते ना, आप लोग भी कभी कभी बोले होंगे, हाँ समय बीतता नहीं। तो बैठकर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, बैठकर कुछ ना कुछ करना नहीं है, इस परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न करो, ये करना है आपको। ये समय आपको गंवाने के लिए नहीं मिला। परमात्मा ने मानव शरीर आपको जो दिया है, इस परमात्मा को समझने के लिए दिया है, और उस उपयोग में अपने समय को नहीं बिताओगे तो बड़ा भारी दंड उसका मिलने वाला है। श्वेत केतु ने सोचा मैं फिर से जाऊं गुरुकुल में, और गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, हो सकता है गुरुजी ख्याल ना करें और गुरुजी बोले कि अब यहीं पर रह के 12 साल और पढ़ ले, तो गया ना 12 साल बेकार, वहां रहने से कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सोचा जरा अप्रिय बोलना भी अच्छा है, ऐसी जगह कभी कभी कटु बोलना भी पड़ता है, हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं बहुत जरूरी हो तो। इसलिए क्या बोल दिया, नवे नूनम भगवंतस्तवेदिषु यद्वेदिश्चन कथम में नावक्ष्यन्निधि। और उसके बाद में बतलाया पिताजी अब इतने दूर जाओ और 12 साल रहो, उसकी अपेक्षा जो आपने प्रश्न किया है तो आप खुद तो जानते ही हैं, आप ही बता दीजिए ना। पिताजी आपके चरणों में प्रणाम करता, आप ही अब बता दीजिए, अब मुझे वहां ना भेजिए। पिताजी तो बड़े दयालु थे ही, पहले से दयालु थे। भगवास्त्वेव में तद्ब्रवीत विधि तथा सोम्येदि होवाच। कोई प्रतिरोध नहीं किया उद्दालक ऋषि ने, मेरा कहना मानता नहीं ऐसा पूछा नहीं, गुरुकुल में फिर से जाके रहना चाहिए ऐसा बताया नहीं। क्यों नहीं बताया, उद्दालक ऋषि स्वयं जानते थे इस रहस्य को, तो साधारण अध्यापक लोग नहीं जानते, साधारण उपाध्याय लोग नहीं जानते। इस रहस्य को कौन जान सकता है?
मुंडकोपनिषद के अंदर बतलाया। हाँ, मुंडकोपनिषद में साफ बतला दिया, परीक्ष लोगान कर्मजितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्य कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छे सवित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा, ऐसे गुरु के पास जाओ इस तत्व को जानने के लिए जो कि श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दो विशेषण दिया है। उद्दालक ऋषि को मालूम था जिस गुरुकुल में इसको मैंने भेजा था वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं। श्रोत्रिय तो हो सकते हैं पर ब्रह्मनिष्ठ नहीं। श्रोत्रिय किसको बोलते हैं? जिसने श्रुतियों का अध्ययन किया हो उसको बोलते हैं श्रोत्रिय। वेदों का जिसने पूर्ण रूप से अध्ययन किया हो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्रोत्रिय। श्रुतियों का जिसने अध्ययन किया, श्रोत्रिय छंदोअधीते सूत्र में बतलाया। छंद माने वेद, श्रुति। श्रुतियों का जिसने पूर्ण अध्ययन किया हो, उपनिषदों का अध्ययन किया हो उसको बोलते हैं क्या? श्रोत्रिय। उसी को बोलते हैं। इधर उधर के ग्रंथों को पढ़ने वालों को नहीं बोलते। हाँ, मासिक पत्रिका पढ़ने वालों को श्रोत्रिय के नहीं बोलते। कुछ इधर से पढ़ लिया, कुछ उधर से पढ़ लिया, उधर देखा इधर देखा, कहीं कीट कहीं का रेत, भानुमती ने अपना कुणबा जोड़ा वाली बात है। रोड़ा इधर उधर से मिलाने से नहीं होता। विधिवत गुरु से जिन्होंने अध्ययन किया है उसको बोलते हैं श्रोत्रिय। इसलिए संतों के साथ साथ में जोड़ देते श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। कहीं कहीं लिखा होगा यहाँ पर भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रुतियों का अध्ययन जिसने किया उसको श्रोत्रिय बोलते हैं। और श्रोत्रिय होने से भी नहीं चलेगा। वेदों का अध्ययन करने वाले तो बहुत से हैं, गणपति गुम हवा माहे मंत्र बोल डालेंगे, पर उसका अर्थ उनको मालूम नहीं। थोड़ा बहुत अर्थ मालूम भी हो लेकिन वास्तविक अर्थ मालूम नहीं रहता। ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान और विज्ञान दोनों चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ के पास जाकर श्रवण करना चाहिए। ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो उसको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। श्रुतियों का अध्ययन नहीं किया तो बराबर व्याख्या नहीं कर सकते। ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा तो अनुभव के अभाव में व्याख्या बराबर होगी नहीं। ये दोनों गुण उसके अंदर चाहिए। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो उद्दालक ऋषि ने सोचा बाहर ऐसा कोई गुरु नहीं है और लड़के को भेजना भी व्यर्थ है, इसका भी समय बर्बाद हो जाएगा। उद्दालक ऋषि ने कहा तथा सौम्येदि होवाच, अच्छा बेटा हम सुना देते हैं। जो प्रश्न तू करता है, जो जिज्ञासा सामने रखता है उसको मैं जवाब देता हूं बड़े सौम्य शब्दों में। उसने गुरु जी की निंदा कर दिया है, ये सब ध्यान नहीं दिया क्योंकि ध्यान देने योग्य भी नहीं था। कारण यह कि उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। किसी का जीवन बर्बाद होता है उसकी अपेक्षा उसको सुधारने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए गुस्सा किए बिना ही कहा अच्छी बात है सुनो। अब मैं वेदांत का रहस्य तुमको, वेदांत का रहस्य मैं तुमको सुनाता हूं। अब आप लोग वेदांत का जो परम रहस्य है वो रहस्य यहां से आगे आप सुनेंगे। आज तो नहीं सुन पाएंगे, मंत्र में सुना देता हूं सिर्फ, और व्याख्या फिर कल सुनाऊंगा। सदैव सौम्येदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम् तद्दैव आहुर सदेवेदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम् तस्मादसतः कुतस्तु खलु सौम्ये भग्ं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति सत्त्वेव सौम्येदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम्। यहाँ से बहुत बड़ा भारी तत्व ज्ञान प्रारंभ होता है। षष्ठाध्याय है छांदोग्य उपनिषद का यह। और आज तो आप लोग नहीं सुन पाएंगे, कल से सुनेंगे। हाँ, कल सुनने के लिए एकदम पहले से आके बैठना। इतना बड़ा भारी है तत्व ज्ञान। ऋषि उद्दालक बड़े प्रेम से बड़ी शांति के साथ श्वेत केतु को सुना रहे हैं और उसके नाम को भी सार्थक कर रहे हैं। 3 दिन तक आप लोग श्रवण करेंगे तो हम समझते हैं बहुत भारी ज्ञान आपको भी प्राप्त हो जाएगा। जितना प्राप्त हो गया उतना ही सही। उस रोज मैंने पहले सुना दिया। कतिपय रत्न ग्रहादिवाम्बुनिधे
समुद्र में गोता लगा लिया, अरे 10-20 भी रत्न हाथ में लग जाए तो अच्छी बात है, और क्या। कोई जरूरी है कि समुद्र में जितने रत्न सब लेकर ऊपर आना है, जितना मिल गया उतना है। तो आप लोग जरूर कल ठीक समय पर आइए और उपनिषद पूरी तरह से श्रवण कीजिए, जरूर उसमें से कुछ लाभ आपको भी प्राप्त हो जाएगा। प्रातः काल प्रातः स्मरण स्तोत्र और सायंकाल छांदोग्योपनिषद में ये जो है ना सर्वोत्तम माना जाता है उपदेश उपनिषद में। बृहदारण्यक में भी है और यहाँ पर सर्वोत्तम यही उपदेश है। इस उपदेश को बड़े ध्यान से आप लोग पूर्ण रूप से श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।